जब मैंने जी एडवांस क्वालिफाई करा था तो बस मैं 16 साल का था। मैंने तो अपने मम्मी पापा के लिए किया और मतलब अगर मेरे को वापस जी एडवांस क्रैक करना पड़ जाए मम्मी पापा के लिए या वर्ल्ड कप कोई भी टफेस्ट एग्जाम क्रैक करना पड़ जाए तो मैं उसको फिर से अपने माता पिता के लिए वापस। सबसे ज़्यादा खुशी तो मैंने अपने से ज़्यादा मेरे पापा के चेहरे पे ही देखी है। आपने PWE क्यों ज्वाइन किया? तो मतलब व्हाट डू यू थिंक बेस्ट टीचर कौन सा है मतलब PWE का? कि भाई कॉमर्स वाले छपरी होते हैं, साइंस वाले टॉप इंसान होता है। वेलकम बैक गाइस। तो गाइस आज की पॉडकास्ट में अपने साथ में है रोहित साहब। रोहित साहब को जो लोग जेईई एस्पिरेंट हैं वो तो जानते ही होंगे और जो लोग नहीं जानते हैं वो इस वीडियो के बाद में जान जाएंगे। ये वीडियो है IIT जेईई की जर्नी से रिलेटेड। हम जो इस वीडियो में रोहित साहब की जो है पूरी IIT जेईई की जर्नी जो है अपन इसमें फीचर की है एंड उनसे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे हैं जो कि तुमको हेल्प करने वाले हैं। जो लोग IIT जेईई की प्रेप कर रहे हैं उनको हेल्प करने वाले हैं कि उसने किस तरह से किया है एंड हाउ यू कैन डू। तो भाई चलते हैं इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं, लेट्स गो। तो भाई जैसा कि अपन लोग सबसे पहला क्वेश्चन जो है वार्म अप रखते हैं तो सबसे पहले अपन जो है वार्म अप भी करने वाले हैं यानी कि एक टंग ट्विस्टर पूछने वाले हैं। तो भाई ये जो है मेरे पास एक टंग ट्विस्टर है तो आप इस टंग ट्विस्टर को बोलिए। इसका बस आपको रीड आउट करना है लेकिन मैं तो पॉडकास्ट मतलब ये वार्म अप जरूरी है। 6 शेक 6 स्लीप शिप। बिना देखे भी बोलना है आपको, ये तो रिपीट करना है जब तक आप बिना देखे सही से नहीं बोल रहे। टफर देन जेईई एडवांस 6 शेक शीप स्लीप मतलब वर्ल्ड की मोस्ट हार्डेस्ट टंग ट्विस्टर्स में से एक है ये। अच्छा इसे वो जेईई एडवांस के पहले तो होता है ना बच्चों का हाल भाई बड़ा कुछ आ गया कुछ तो वही होता है मोमेंट। करिए और ट्राई करिए आप। 6 नहीं आराम से समझिए ना, आराम से समझिए फिर बोलिए। 6 अरे देखो वर्ल्ड का सबसे टफ एग्जाम देने के बाद वर्ल्ड का सबसे टफ टाइम ट्विस्टर देते हैं हमारे सर। तो ठीक है चलो। वैसे हम बैचमेट हैं। हाँ वैसे हम लोग बैचमेट हैं। ये भाई एमटी में मैं मैकेनिकल में हूँ, दोनों ही भयंकर ब्रांच है IIT दिल्ली की। तो भाई अपना जो पहला क्वेश्चन है पॉडकास्ट का वो ये है कि वेयर आर यू फ्रॉम? तो मैं वैसे बिहार का हूँ। अच्छा। बट मेरा जन्म कोलकाता में हुआ था और मैं कोलकाता में मेरे को बंगाली भोजपुरी दोनों आती है तो हम ही बांग्ला बोलते पारी हमको भोजपुरी भी आवेला, हिंदी भी आती है अच्छे से, इंग्लिश भी आती है। तुमको भोजपुरी भी आती है? और भोजपुरी गाने तो अपन थोड़ा अगर यहाँ लगा देंगे तो ऐसे लगेगा। बंगला भी आता है, पढ़ने भी आता है, लिखने भी आता है, बांग्ला दोनों। भाई मतलब मैं भी चाहता हूँ कि मल्टीपल लैंग्वेज सीखूं। पहली बार जिंदगी में तुमने IIT के बारे में कब सुना? IIT के बारे में पहली बार तो मैंने 10 के बाद जब साइंस स्ट्रीम चूज करने का रहता तभी रहता है कि भाई आपको क्या लेना है, तभी आपका बेटा डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर, तभी तब डिसाइड होता है ना कि भाई कॉमर्स वाले छपरी होते हैं, साइंस वाले टॉप इंसान होता है। तभी सोचा IIT नाम की कोई चीज़ होती है। बट हाँ तब मैंने कुछ IIT दिल्ली के वो देखे थे जैसे कॉलेज फेस्ट वगैरह, तो बोला भाई IIT में पढ़ाते क्या है उसका मेरे को नहीं पता बट कॉलेज फेस्ट तो जरूर जाऊँगा। और आज कॉलेज फेस्ट है तो आज घर जा रहा हूँ ट्रांजिशन में आप देख सकते हो। गाइस अभी जो है RD भी स्टार्ट होने वाला है और भाई जो है घर जा रहा है क्योंकि थोड़ा सा मेरे को रिलैक्सेशन चाहिए। पापा से मिलना है मेरे को, पापा मम्मी से घर की बहुत याद आ रही थी और पापा का भी मतलब तबीयत वगैरह खराब है तो पापा मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। IIT से भी बढ़कर ऑब्वियसली भाई ध्यान रखोगा पापा। तो भाई अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपने PWE क्यों ज्वाइन किया? PWE इसलिए ज्वाइन किया क्योंकि देखो प्राइस पॉइंट सबसे पहली बात, दूसरी बात टीचर जो उसमें थे टॉप लेवल के, सलीम सर हो गए, राजवंत सर हो गए, सचिन सर हो गए, फिर पंकज सर हो गए, अमित महाजन सर हो गए, फिर अलग सर खुद हो गए। अलग सर गॉड मतलब भाई फिजिक्स से अगर आज तक ऐसा कोई बच्चा नहीं जिसने अलग सर की लेक्चर नहीं देखी। कोई बोर्ड्स के पर्पज से देखता है लेकिन हमारे लिए तो था मतलब अलग सर के लिए एक तो ज्वाइन की थी क्योंकि अलग सर हमारे बैच में फिजिक्स पढ़ाते थे, लक्ष्य वाले बैच में आप देख सकते हो। तो अलग सर के लिए ज्वाइन करी थी। प्राइस पॉइंट तब पापा के पास उतनी इनकम नहीं होती थी क्योंकि लॉकडाउन वगैरह लगा हुआ था और
और पापा का रोज कमाने का खाने का था, तो प्राइस पॉइंट भी 4,000 बहुत सही है, तो इससे ज्वाइन करी थी। और फिर मज़ा भी बहुत आया, मतलब PW ऐसा अपना फैमिली जैसा लगता था। अच्छा, वैसे मैंने भी पढ़ा था सर से स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत फिजिक्स। बोला ही ना, अलग से ऐसा कोई हाँ मतलब ऐसा कोई बच्चा नहीं होगा, मतलब उस टाइम पे तो सर जब पढ़ाते थे ना, एक ब्लैक सा वो हाथ में पहन के आते थे और मिटाते थे बोर्ड पे, वो वाला जो टाइम था ना, मतलब उस टाइम पे तो सब बच्चे सर के वीडियोस देखते थे, जो भी साइंस स्ट्रीम के थे, नीट की तैयारी कर रहे थे, जेईई कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हो ना आप साइंस रिलेटेड, तो अलग से इज द चैनल फॉर यू। आज भी जेईई के एस्पिरेंट देखते हैं, जो ओल्ड लेक्चर्स है ना फिजिक्स केमिस्ट्री के, अलग सर के बहुत बच्चे रेफर करते हैं। तो मतलब व्हाट डू यू थिंक बेस्ट टीचर कौन सा है मतलब PW का? हम बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन पे आ चुके हैं अपन। तो बेस्ट टीचर मेरे हिसाब से PW के सारे टीचर्स ही औसम है, जो अलग से लाइन बोलते हैं, बट अगर उनमें से बेस्ट क्या चूज करना, आपके पर्सपेक्टिव में होगा ना एक, मतलब पंकज सर का मेरे को अच्छा लगता था, क्योंकि क्लास में थोड़ा बहुत मजा भी करना जरूरी होता है, 3 घंटे या 2.5 घंटे वाली क्लास में। सचिन सर मैथ्स के लिए और अलग सर फिजिक्स के लिए बहुत ज़्यादा सही लगते थे। अलग सर और बबीता वाली कहानी बहुत ज़्यादा एंटरटेनिंग थी, बहुत मज़ा आता था। ऐसा लगता था कि सर ने अपनी दिल की बात कह दी भाई, ये वो है ना, तो उससे बहुत मज़ा आता था, इंटरटेनमेंट अच्छा होता था, पढ़ाई भी बहुत मस्त होती थी, पढ़ाई उससे भी मस्त होती थी। अच्छा, अलग सर को भी इंक्लूड करके बेस्ट टीचर, मतलब सब्जेक्ट वाइज बता दे तुमने तो यार, मतलब मैं चाहता हूँ बेस्ट ऑफ बेस्ट। अब देखो, अब बहुत कंट्रोवर्शियल हो जाएगा। बेस्ट ऑफ बेस्ट में तो मेरे हिसाब से अलग सर डिजर्व द रिस्पेक्ट कि भाई उन्होंने जो रेवोल्यूशन स्टार्ट किया था हम जैसे गरीब बच्चों के लिए, तो कहीं ना कहीं काम आया। अच्छा, और फेवरेट टीचर? वो एक ही क्वेश्चन लग रहा है। नहीं, फेवरेट अलग चीज है, बेस्ट अलग चीज है। फेवरेट टीचर है, मैं ये बोलना चाहूँगा, पता नहीं आप रिलेट करोगे होगा, बट मेरी फेवरेट टीचर तो मेरे लिए माँ ही रही है। मतलब मेरी मम्मी अगर देखती होगी वीडियो तो, क्योंकि देखो 10-12 के बाद ना मैं कुछ ज़्यादा डिप्रेशन में था, मेरा फेस वगैरह आप देख सकते हो, अगर फोटो वगैरह दे सकते हैं तो मम्मी ने जैसा हाथ से पकड़ के क्वेश्चन सॉल्व करवाए हैं मेरे को, वो भी 11-12 के जेईई वाले। तो उन्होंने खुद BA करा हुआ है, मतलब बैचलर ऑफ आर्ट, मगर तब भी बेटे के लिए इतना कुछ करा, तो मेरे लिए तो फेवरेट टीचर मेरी माँ ही रहेगी, और शायद बेस्ट टीचर भी वही है। भाई आई टोटली एग्री विद दिस आंसर। क्या आंसर दिया है भाई। तो वापस से जेईई पे आ जाते हैं। तो मतलब तुम जब ऑनलाइन पढ़ते थे तुम, है ना, तो नोट्स कैसे बनाते थे? मतलब एक बच्चों के पास में चैलेंज रहता है जो जेईई तैयारी करते थे, मतलब कर रहे हैं अभी, उनके सामने चैलेंज रहता है और उनका मतलब रिपीटेडली क्वेश्चन रहता है कि नोट्स कैसे बनाया है। ये बहुत ज़्यादा डिटेल्ड आंसर है, अगर आपको देखना है तो मेरे चैनल पे आ जाना, एक वीडियो हो गया हाउ टू मेक नोट्स, बट इन अ शॉर्ट समराइज करूँ तो नोट्स का ना मतलब ऐसा है कि कुछ चैप्टर में नोट्स लगते हैं, कुछ में नहीं लगते हैं, और कुछ में मतलब ऐसा नहीं कि नोट्स नहीं बनाना है, ऐसा कि नोट्स कैसे होने चाहिए, रिलेवेंट पॉइंट्स रहना चाहिए नोट्स में सबसे पहले। और नोट्स कभी 200 पन्ने के, मैंने तो नहीं बनाया 200 पन्ने के, मेरा जब ऑनलाइन मैंने तैयारी की हुई थी PW से, मेरा मैक्सिमम 30 पन्ना 40 पन्ने में हो जाता था, सारा इलस्ट्रेशन वगैरह उतना कुछ खास नहीं लिखता था। बट मतलब बोला ना बहुत ज़्यादा डिटेल टॉपिक है, तो एक बार चैनल रेफर कर लेना, अगर मतलब पसंद ना भी आए तब भी। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा चैनल, नॉट प्रोमोटिंग, बट ये बस इस पर्टिकुलर नोट्स वाले का वो बहुत 10-12 मिनट की वीडियो, और हर एक पॉइंट उसमें कवर होना चाहिए। जैसे क्लास में जो इलस्ट्रेशन करते हैं उस पर लिखना है या नहीं लिखना है, तो नोट्स मेरे इतने बड़े बन जाते हैं, उससे मेरा बैकलॉग क्रिएट होता है। तो ये जो दिक्कत है ना, वो देख लेना, अगर मतलब सब्सक्राइब करने का मन ना भी करे तो। मतलब उस टाइम पे आपका रूटीन किस तरह का था? उस टाइम तो वही था कि सुबह उठो, मेरा रेगुलर स्कूल था, तो स्कूल के असाइनमेंट वाइवा और वो सब ने तो बहुत परेशान किए। तो रेगुलर स्कूल के साथ फर्स्ट अटेम्प्ट में जेईई एडवांस क्रैक करना, जो कि इंडिया का टफेस्ट कॉम्पिटिटिव एग्जाम है। और जब मैंने जेईई एडवांस क्वालिफाई करा था, तो बस मैं 16 साल का था, आप समझ सकते हो मेरे एज के हिसाब से मेरा बर्डन बहुत था, मेरे फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा थी कि पापा के लिए करना है। तो वो मोटिवेशन शायद मेरे को जेईई क्रैक करवा गया, है ना। और उसकी वजह से आज मैं IIT दिल्ली के MT ब्रांच में हूँ, मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग, जो कि सबसे ज़्यादा मतलब टॉप ब्रांच। यहाँ आगे भी ये बहुत टफ ब्रांच है। टॉप ब्रांच है और टॉप ब्रांच है, लाइक बॉम्बे की इलेक्ट्रिकल वगैरह छोड़ी है मैंने, तो वो BTech, तो आप समझ सकते हो। और कोई टाइम टेबल बनाया था आपने जब आप जेईई की प्रिपेयर कर रहे थे? टाइम टेबल का कुछ ही नहीं था यार, पढ़ते रहते थे।
अच्छा ऐसे मैंने कभी वो नहीं बनाया कि भाई 2 घंटा पढ़ना है 3 घंटा, भाई मन किया पढ़ लिया। इसी दिन कभी कभी दिन ऐसा होता था कि मैं लो फील करता था तो मैं उस दिन भी पढ़ता था लेकिन कम पढ़ता था, लेकिन मैंने कभी वो नहीं कि भाई 2 घंटा ही पढ़ना है 3 घंटा ही पढ़ना है। आप रिवीजन कैसे करते थे? रिवीजन का ना हर एक बच्चे का अलग रहता था, तो मेरा एक तरीका जो मैंने खुद से निकाला था अपने लिए वो था रिवाइजिंग थ्रू क्वेश्चंस। तो इसमें मैं क्या करता था कि क्वेश्चन सॉल्व करता था rather than वापस लिख। तो ऑनलाइन के बच्चे मोस्टली करते हैं ना, 99% जो बच्चे करते हैं तो उनका यही गलती रहती है ना, वो जैसे वापस लेक्चर देखना स्टार्ट करेंगे, वापस वन शॉट देखना स्टार्ट करेंगे, फिर वापस उनको वही चाहिए कि कोई टीचर उनको समझा दे। बट मेरा ये रहता था कि क्वेश्चन सॉल्व करना है, क्योंकि देखो जेईई एडवांस क्वेश्चन का एग्जाम जाता है, कंसेप्ट का एग्जाम बहुत लिमिटेड है, तो आपको अगर क्वेश्चन से कंसेप्ट लगाना नहीं आता तो आप कुछ कर नहीं पाओगे। तो क्वेश्चन जैसे जेईई में से उसमें शॉर्ट सॉल्यूशन में जैसे टेक्स्ट सॉल्यूशन वगैरह हो गया, तो उसमें जो लिखा हुआ था पैराग्राफ ये इसमें कंसेप्ट यूज हो रहा है, तो उससे रिवीजन कर ली मैंने। समझ रहे हो थोड़ा बहुत। और हाँ, और इंटरवल टाइम, मतलब व्हाट वाज द इंटरवल टाइम इन द रिवीजन? रिवीजन का देखो एक तो ये है कि हफ्ते में 2 बार तो रिवाइज करना मैंडेटरी है, वरना सारी चीजें भूल जाओगे। बट ऐसे कर सकते हो जो मतलब एक जो पहले दिन रिवाइज करना है, फिर तीसरे चौथे दिन रिवाइज करना, ताकि आपको 4 दिनों का एक साथ में हर दिन रिवीजन नहीं करता था, हफ्ते में बस 2 दिन या 3 दिन रिवीजन करता था मैं। वो भी मतलब जैसे समझ लो ना, जैसे 7 दिन है तो 2-2 दिन बात कर रहा हूँ, 3 दिन बात कर रहा हूँ। हाँ ये मैं करता था। 147 जो रूल है रिवीजन का, सही है, तो आप भी इसे फॉलो कर सकते हैं गाइस। अगर आप अभी जेईई की आपको अगर नहीं समझ में आए 147 क्या है, तो पहले दिन करना है, फिर चौथे दिन, फिर 7वें दिन, ये होता है 147 रिवीजन। ठीक है, मतलब जैसे आपने तो ऑनलाइन स्टडी की थी, तो मतलब आप कैसे, मतलब डीमेरिट और मेरिट बताना है आपको ऑनलाइन वर्सेस ऑफलाइन स्टडी के। ऑनलाइन के देखो ऐसा कोई डीमेरिट नहीं है, वो बस बच्चे की खुद की मेहनत है। ऑफलाइन में भी देखो बच्चे की खुद की मेहनत है, मगर बच्चों को ऐसा दिखाया जाता है कि भाई ऑफलाइन अगर तुम नहीं कर रहे हो तो भाई यू आर एट बैक स्टेप, बट एज सच कोई डिफरेंस नहीं है। ऑनलाइन में ये है कि आपको एक स्टडी एनवायरनमेंट का दिक्कत होता है, जो कि सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। बट अगर कोई बच्चा मोटिवेटेड है ना और थोड़ा बहुत उसके अंदर जुनून है, तो वो कर ले जाएगा ऑनलाइन से भी। ऑफलाइन में उसको ऐसा कोई दिक्कत नहीं होगी। आपने मतलब बहुत मेहनत की थी, एंड एक दिन आया जब आपको एक मैसेज आया कि यू हैव सक्सेसफुली क्वालिफाइड जेईई एडवांस। हाँ वैसे तो मतलब व्हाट वाज योर रिएक्शन ऑन दैट डे? तो जिस पॉइंट की ये बात कर रहे हैं, जैसे हम दोनों के जेईई एडवांस, मतलब हम दोनों बैचमेट हैं। तो 2022 में हुआ था 28 अगस्त को, फिर जोसा की राउंड वगैरह हुई थी कुछ 19 सितंबर को मेरा बर्थडे भी है वैसे। तो सबसे ज़्यादा खुशी तो मैंने अपने से ज़्यादा मेरे पापा के चेहरे पे ही देखी है ना, वो दिखाया नहीं पापा ने, बट हाँ जब मैं सो गया था तो कुछ बातें मेरे को याद है कि हाँ ये लड़का जा रहा है। फिर पापा को वो रहता है ना कि अब घर से दूर जा रहा है, तो उनसे झेला नहीं जाता, तो इसलिए वही मेरा सिंगल पर्पस है कि मैं वापस घर जा रहा हूँ। तो मेरे लिए देखो घर वालों का इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा थी, मेरे लिए IIT उतनी कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं थी। मतलब कॉन्ट्रोवर्शियल हो सकता है ये आंसर, बट मैंने तो अपने मम्मी पापा के लिए किया। और मतलब अगर मेरे को वापस जेईई एडवांस क्रैक करना पड़ जाए मम्मी पापा के लिए, या वर्ल्ड का कोई भी टफेस्ट एग्जाम क्रैक करना पड़ जाए, तो मैं उसको फिर से अपने माता पिता के लिए वापस क्रैक कर सकता हूँ। और ऐसा नहीं कि बोली यूट्यूब है तो ऐसे बोल रहा हूँ, कि मैं रियल लाइफ में भी फॉलो करता हूँ। और ठीक है, मैंने तो अपने पापा को ही दिखाया यार, बचपन से टैक्सी चला रहे हैं, मेहनत करा, मम्मी ने कुछ बोला नहीं, बस पढ़ाई की। और बोला ना आपको, पेन से खुद मेरे को जेईई के क्वेश्चन सॉल्व करवाया, जबकि उन्होंने 8 पर रखा था। तो अगर फिर से मेरे को मौका मिलता है वर्ल्ड के सबसे टफेस्ट एग्जामिनेशन फेस करने का, तो मैं उसको अपने माता पिता के साथ तो इजीली वापस कर दूंगा। मैं उस मोमेंट को जानना चाहता हूँ, जो मोमेंट था ना जब रिजल्ट आया, सबको पता लगा, मम्मी को, पापा को और आपको, तो उस टाइम पे सबके रिएक्शन, मतलब तुम्हारा, पापा का और मम्मी का रिएक्शन कैसा रहा? मैं बस भागने लगा, जैसे फोन जब था ना, फोन रखा, और जैसे थोड़ा था ना जो वहाँ जो मेरे आसपास का पार्क है जो कोलकाता से देख रहे श्याम बाजार एरिया से, तो वहाँ एक देशबंधु पार्क है, वहाँ भागने लगा। और मतलब मेरे अंदर कुछ इमोशन थे नहीं, मतलब क्या फील करूँ, मतलब ऐसा नहीं होता कि भाई हाथ पैर ठंडे हो रहे थे, और मतलब बिलीव ही नहीं हो रहा था कि भाई हो गया ये चीज़ की इटसेल्फ IIT दिल्ली जा रहे हैं। मतलब अभी जैसे अभी अगर एक्सप्रेस करूँ ना तो भाई फिर से इमोशनल हो जाऊंगा। और मम्मी पापा से तो मैंने ऐसा जो थी कुछ
देखी नहीं उनकी, क्योंकि पापा ना इमोशन शो नहीं करते। पापा जनरली जो फैमिली के होते हैं ना, इमोशन शो नहीं करते हैं। मम्मी को ये था कि भाई अब लड़का दूर जा रहा है तो लड़का बिगड़ जाएगा, तो वो बोले थे मैं उनकी आईटी खड़गपुर में दूसरी ब्रांच जैसे सीएस वगैरह शायद मिल रही थी मेरे को खड़गपुर में, तो वो क्यों नहीं ली। मम्मी तो और पापा सबके एक जैसे होते हैं यार। वो रिएक्शन था फैमिली में। बाकी जो रिलेटिव ने मेरे को निकाल दी थी घर से, उनका रिएक्शन आज तक मेरे को पता नहीं, क्योंकि मैंने कभी हल्ला नहीं किया कि मैं आईटी दिल्ली में पढ़ता हूँ, ये करता हूँ, वो करता हूँ। मेरा ये था कि मेरे को बस क्रैक करना है। मेरे को एक बार पापा को कुछ देखना था, और मैं सबसे पहले आईटी दिल्ली पापा को ही लाया था मेरी दीदी के साथ। अगर आपको रिएक्शन फील करना है तो आपको क्रैक करना पड़ेगा एकदम। वो मैं आपको वर्ड्स में एक्सप्रेस नहीं कर सकता। मतलब आई एम बीइंग वेरी रियली ऑनेस्ट, और मतलब बहुत फ्रैंकली बात कर रहा हूँ। खुद ही अगर आप क्रैक करके अगर आप फीलिंग लेना चाहते हो, क्योंकि देखो मैं आपको फीलिंग एक्सप्रेस नहीं कर सकता आप। हाँ मतलब वो जो रियल फील होता है ना, वो नहीं आ सकता यार। वो रियल फील तभी आएगा जब तुम क्रैक करोगे। अब मैं चाहता हूँ कि आप भी क्रैक करो। एकदम अगर आपको ऑनलाइन दिक्कत वगैरह है तो आप कमेंट कर देना, मैं भैया के चैनल में भी कमेंट में रिप्लाई दे दूंगा। तो लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन है इस पॉडकास्ट का, कि मतलब जो अभी जेई मतलब तैयारी कर रहे हैं जेई की, उनके लिए तुम्हारी तरफ से क्या एडवाइस है, मतलब फाइनल एडवाइस। मेरे हिसाब से देखो, एक चीज जो हर जगह रिपीटेड है लेकिन बच्चे फॉलो नहीं करता, वो है कंसिस्टेंसी द की। अगर आप जब मैंने आपको बताया ना इस पॉडकास्ट में, अगर मेरा मन नहीं भी करता था किसी दिन तब भी मैं पढ़ लेता था। वो एक चीज है, हैबिट रहनी चाहिए। वो कंसिस्टेंसी नहीं, वो हैबिट की बात है। जो ये एडवांस हैबिट से क्रैक होती है। ये सब फालतू चीजें, ये सब इधर उधर करने से ना फिर प्रिपरेशन और ऑन ट्रैक नहीं रहोगे। और एक बार ट्रैक लूज करेगा ना प्रिपरेशन का, फिर आती है बैकलॉग की दिक्कत, फिर आती है रिविजन की दिक्कत, फिर आपसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते, फिर आपसे PYQ नहीं बनते, फिर आपको मैथ्स डिफिकल्ट लगती है, तो इतने सारे क्वेश्चन रेज होते हैं। तो एक चीज है, अगर आपका पढ़ाई करने का मन ना भी करे तो इस पॉडकास्ट के बाद पढ़ना है, क्योंकि जेईई एडवांस जो आपका जो सेकंड लास्ट क्वेश्चन था फील लेने के लिए, वो आपको खुद क्रैक करना पड़ेगा। मेरे जैसे मेंटोर या 1000 मेंटोर आपको वो फील नहीं दिलवा सकते। हाँ 1000 मेंटर आपको गाइड करेंगे तो भी आपको वो फील नहीं दे पाएंगे। हाँ। तो उसके लिए आपको क्रैक ही करना पड़ेगा। क्रैक ही करना पड़ेगा, कोई और ऑप्शन है नहीं। And discipline and consistency is the key. हाँ हर जगह, अगर आपको लाइफ में कहीं भी सक्सीड करना है, हर जगह कंसिस्टेंसी इज द की। भाई अगर किसी को भी मतलब अगर जेई से गाइडेंस से रिलेटेड अगर कुछ भी देखना है तो भाई के चैनल पे जाना और किसी भी वीडियो पे कमेंट करना जो भी तुम्हारी डिमांड है, और भाई उसका रिप्लाई करेगा और उस पे वीडियो भी बना देगा अगर रिलेवेंट हुआ। देखो मेरे चैनल पे मैंने हर एक कमेंट का रिप्लाई दिया है, 2 की बहुत ज्यादा कमेंट आते हैं, मैंने हर एक का दिया। आप चेक कर लो, अगर आपको लगे कि फॉल्स बोला वो तो सबके सामने रहेगी। और आपका मन करे, दिल से मन करे, तभी सब्सक्राइब वगैरह करना, और 1-2 वीडियो देख लो अगर पसंद आए, नहीं आए, है ना। हाँ बाकी मोटिवेशनल जेई स्टोरीज, इंटर्नशिप, प्लेसमेंट स्टोरीज के लिए अपना चैनल सब्सक्राइब कर लेना।